नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। उसमें सामाजिक विज्ञान पूछा जा रहा है और उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो वीडियोस लेकर आए हैं वो वंश और उनके संस्थापक के बारे में लेकर आए हैं। आपने सिलेबस में देखा होगा प्राचीन भारतीय राजवंश, उनमें बहुत सारे राजवंश हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, है ना, जिसमें सिर्फ आपको बताए जाएंगे वंश और उनके संस्थापक। यदि इसका पूरा उल्लेख चाहिए, आपको टोटल 1100 प्रश्न चाहिए, तो इस पर भी एक वीडियो हमने बनाई। एक वीडियो में 1100 प्रश्न आपको दिए और वो भी मात्र 2 घंटे में। कितने? 2 घंटे में आपको 1100 प्रश्न आपको समाप्त कर दिए हैं। यदि आपको वीडियोस देखना है देख लीजिएगा। कौन सा वीडियो? प्राचीन भारत हमने उसमें पूरा कवर किया है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 टॉपिकों का वीडियो एक ही में कवर किया। टोटल 26 अध्याय हमने इन 3 टॉपिक से लिए हैं और सारे कवर करवा दिए। एक ही वीडियो में 1100 प्रश्न आपको दिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। काफी अच्छा वीडियो बनाया है और काफी कम समय में बनाया है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो इस जो मैंने आपको टॉपिक बताया है प्राचीन भारतीय राजवंश, उसमें से जितने भी संस्थापक निकल के आते हैं, तो कौन से वंश का किसके द्वारा संस्थापक किया गया है, किसके द्वारा स्थापना की गई है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। टोटल 40 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन स्टडी विद डीके सर्च करेंगे तो भी आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। ये पीडीएफ और जितने भी अभी तक हमने वीडियो बनाए उनकी पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाएगी, किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं देना है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि इस प्रकार से और वीडियो चाहिए। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक पूछा गया है। नरसिंह वर्मन थे, सिंह विष्णु थे, सी वर्मन थे, या फिर महेंद्र वर्मन थे। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं भैया इन 40 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ना, ये भी आप कर सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, पल्लव वंश के बारे में पूछे तो सी विष्णु, है ना, कौन होंगे? सी विष्णु होंगे पल्लव वंश के संस्थापक। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका? बी वाला हो गया। चलो अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की थी, या फिर संगम वंश के संस्थापक कौन है? कृष्णदेव राय है, हरिहर और बुक्का है, नरसिम्हा है, या फिर सॉरी बलराम है, कौन है? तो जहां संगम वंश के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा हरिहर और बुक्का। कौन होंगे? हरिहर और बुक्का होंगे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में पूछे भैया कौन थे? बिंदुसार थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य वंश के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, मौर्य यहाँ पर लगा हुआ है तो आप इससे याद रख सकते हैं ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, भोज थे, मिहिर भोज थे, या फिर रघुपति थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा भैया? नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। परमार वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाए आपसे तो क्या होगा आंसर भैया? उदयराम होगा, उपेंद्र राज होगा, मुंज होगा, या फिर भोजराज होगा। परमार वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका उपेंद्र राज। याद रखिएगा, है ना। परमार वंश के संस्थापक कौन होंगे? उपेंद्र राज होंगे। छठा प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जाए क्या होगा भैया? गयासुद्दीन तुगलक होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक होंगे, फिरोज शाह तुगलक होंगे, या फिर जलालुद्दीन तुगलक होंगे। तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा गयाउद्दीन तुगलक। कौन होंगे? गयाउद्दीन तुगलक। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यदि इस पर आपको ट्रिक चाहिए कि सर हमें तो इस पर ट्रिक कर बता दीजिए, ट्रिक के माध्यम से याद करा दीजिए, तो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ ही समय में या फिर कुछ ही दिनों में हम एक ट्रिक आपको बता देंगे जिससे कि आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, हम बना देंगे, है ना। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में कौन थे भैया? अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, जलाउद्दीन खिलजी, या फिर गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा ये जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे भैया? जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सातवाहन वंश के संस्थापक के बारे में पूछ ले। सातकर्णी थे, सातकर्णी प्रथम, सिमुख थे, या फिर गोमती पुत्र थे। आठवां प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक के बारे में बताना। क्या होगा? सिमुख। कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में पूछ ले। कौन थे भैया? बिंबिसार थे, पुष्यमित्र शुंग थे, नागभट्ट प्रथम थे, या फिर शिशुनाग थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा ये बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार।
सैयद वंश के संस्थापक के बारे में पूछे आपसे, कौन थे भैया? खिजर खां थे, मुबारक खां थे, शाह थे, अलाउद्दीन आलम शाह थे या फिर नसरत खां थे। सैयद वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखेगा ये थे आपके खिजर खां। कौन थे? खिजर खां थे। पहले वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सरकी वंश के संस्थापक के बारे में पूछे, कौन थे? मेहर कुल थे भैया, स्कंदगुप्त थे, मलिक सरवर थे या फिर सुमुख थे। तो सरकी वंश के बारे में यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये मलिक सरवर थे। कौन थे? मलिक सरवर थे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। लोधी वंश के संस्थापक के बारे में पूछ ले, बलहौल लोधी थे, इब्राहिम लोधी थे, सिकंदर लोधी थे या फिर दौलत खान लोधी थे। तो लोधी वंश के बारे में यदि आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये आपके बहलोल लोधी थे। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सुंग वंश के संस्थापक या फिर स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अग्निमित्र के द्वारा, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, देववर्मन के या फिर वासुदेव के। सुंग वंश के स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर आपका होगा पुष्यमित्र सुंग। कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के बारे में पूछ ले, ध्रुव थे भैया, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग या फिर इंद्रद्युति। कौन थे? 14वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूछे तो दंती दुर्ग होगा। कौन सा होगा? दंती दुर्ग होगा। बहमनी वंश के बारे में पूछ ले कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे भैया? गुलबर्गा शाह थे, मोहम्मद तुगलक थे, हसन गंगू थे या फिर अहमद शाह वली थे। बहमनी वंश के संस्थापक सही आंसर होगा आपका हसन गंगू। कौन थे भैया? बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू होंगे। पाल वंश के संस्थापक के बारे में पूछ ले कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे, देवपाल थे, गोपाल थे या भीमपाल थे। पाल वंश के संस्थापक यदि पूछे तो हमेशा याद रखिएगा गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। भोसले वंश के संस्थापक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कौन थे भैया? साहू थे, राजा राम थे, शिवाजी थे या फिर संभाजी थे। तो भोसले वंश के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा ये कौन होंगे? शिवाजी होंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चोल वंश के संस्थापक इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। राजराज चोल थे, विजयालय चोल थे, राजेंद्र चोल थे या फिर कृष्णदेव राय थे। चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो याद रखेगा विजयालय चोल थे। बी वाला विकल्प आपका आंसर सही होगा। नंद वंश के बारे में पूछे भैया कौन थे संस्थापक इसके? उग्रसेन थे, महापदम नंद थे, शिशुनाग थे या फिर धनानंद थे। नंद वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये महापदानंद थे। कौन थे? महापदानंद। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चालुक्य वंश जिसको वादामी का संस्थापक पूछा गया यहां पर है ना, क्योंकि चालुक्य वंश में 3 भागों में बांटा गया था चालुक्य वंश को। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है आपका कल्याणी, दूसरा है बादामी और तीसरा है बेगी, है ना, बेगी के चालुक्य। तो ये पूछा गया आपका बादामी, है ना। बादामी के जो चालुक्य है उसके संस्थापक के बारे में पूछा गया कौन है? तेलप है, पुलकेशिन प्रथम है, विक्रमादित्य है या फिर जयसिंह है। तो आपको यह ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, तो बादामी के बारे में पूछा गया है और राइट आंसर आपका क्या होगा? पुलकेशिन प्रथम। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मुगल वंश के संस्थापक के बारे में पूछे कौन थे भैया? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर शेरशाह सूरी। सभी को पता है और इंपोर्टेंट प्रश्न आईएमपी है ना, पूछा जा सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता किसी को मालूम नहीं होगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन होंगे? बाबर होंगे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे भैया? इल्तुतमिश थे, बलबन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। मैंने 1100 प्रश्न आपको दिए, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके तीनों जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे ना। और 1 लाइनर प्रश्न, ज्यादा समय आपका उसमें नहीं लगेगा। और इसकी पीडीएफ भी हम अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम पर। यदि उसको नहीं देखा है टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, टेलीग्राम फ्री में आप उपलब्ध करा दी गई है आपको, है ना। तो गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जो गुलाम होता है वो कौन होता है? कुत्ता होता है ना, इसको ऐसे याद कर लीजिए, कुत्ता, कुत्तू है ना, कुत्तू से कुत्ता याद रख लीजिएगा, है ना, गुलाम होता है कुत्ता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कलचूरी वंश के संस्थापक के बारे में पूछे, कोकल थे, लक्ष्मण राज थे, नरसिंह देव थे या फिर गंगे देव थे। 23 का आंसर क्या होगा भैया? कोकल। कलचूरी वंश के बारे में पूछे तो कोकल्य आपका क्या होगा? कोकल सही आंसर होगा। गुप्त वंश के बारे में पूछे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, श्रीगुप्त थे या फिर चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो याद रखिएगा श्रीगुप्त होंगे। कौन होंगे? श्रीगुप्त होंगे।
पांड्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? नरसिंहवर्मन के, सेनुगुप्त के, राजराजा के, या फिर नेडियोन, जिसे कंडुगोन भी कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। तो पांड्य वंश के बारे में पूछे तो चाहे नेडियोन दे दे या फिर कंडुगोन दे दे, है ना। आपका सही आंसर क्या होगा? नेडियोन या फिर कंडुगोन, ये पांड्य वंश के संस्थापक या फिर स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। होयसल वंश के संस्थापक के बारे में पूछ ले। नरसिंहवर्मन थे, वासुदेव थे, विष्णुवर्धन थे, या फिर सिंह विष्णु थे। होयसल वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो याद रखिएगा ये विष्णुवर्धन थे। कौन थे? विष्णुवर्धन। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सेन वंश के, अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। सेन वंश के संस्थापक के बारे में पूछे, विजय सेन थे, बल्लाल सेन थे, सामंत सेन थे, या फिर लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के संस्थापक होंगे आपके सामंत सेन। कौन होंगे? सामंत सेन होंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चालुक्य वंश, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चालुक्य वंश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भैया? एक है आपका कल्याणी, दूसरा है बादामी, और तीसरा है बेगी। तो हम आपको बादामी के बारे में बता चुके हैं। अब प्रश्न आया कल्याणी का। तो इसका क्या है? विजयादित्य है भैया, तेलव द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर कीर्तिवर्मन है। क्या होगा 28वें का आंसर? हमने किसके बारे में बताया था आपको? बादामी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि बादामी जो चालुक्य वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी, संस्थापक कौन थे? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इन चारों विकल्पों में आंसर छुपा हुआ है ना, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप भी बता सकते हैं हर एक प्रश्न का, है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका तेलई द्वितीय, है ना। चालुक्य वंश यानी कल्याणी के संस्थापक कौन होंगे? तेलई द्वितीय होंगे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चंदेल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा भैया। चंदेल वंश के संस्थापक के बारे में बताना। धंग है, नन्नुक है, यशोवर्धन है, या फिर कर्णदेव है। तो जहां पर चंदेल वंश आ जाए, नन्नुक आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। हूण वंश के संस्थापक के बारे में पूछे, मिहिरकुल है, तोरामाण है, भोगवर्धन है, या फिर राजपाल है। हूण वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा तोरामाण। क्या होगा? तोरामाण। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? शिशुनाग के, नंदीवर्धन के, महापदम नंद के, या फिर उदयन के। क्या होगा सही आंसर? तो शिशुनाग से शिशुनाग याद रख लीजिएगा, सरल सा प्रश्न है ये। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा ही की गई थी। वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या फिर संस्थापक कौन थे? राजवर्धन, हर्षवर्धन, पुष्य भूति, या फिर प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा पुष्यभूति थे। कौन थे भैया? पुष्यभूति। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कण्व वंश की स्थापना के बारे में पूछे, या फिर संस्थापक कौन थे? वासुदेव, नागभट्ट, पुलकेशिन, या फिर गोपाल। कण्व वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर वासुदेव। कौन थे भैया? वासुदेव। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। गहनवाल वंश के संस्थापक कौन थे? जयराम, गोविंद चंद्र, वीरेंद्र, या फिर चंद्रदेव। कौन थे? 34 का आंसर बताइए क्या था? सही आंसर होगा आपका चंद्रदेव। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चौहान वंश के संस्थापक के बारे में पूछे, वासुदेव, दो विकल्प एक जैसे हो गए, है ना, इसको हटा दीजिए। वासुदेव, हैदर अली, या फिर टीपू सुल्तान। तीनों विकल्प में से बताइए क्या होगा। तो चौहान वंश के संस्थापक होंगे आपके वासुदेव, है ना। ए वाला विकल्प सही मान ली, बी वाला वासुदेव आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? शिवाजी, निजाम उल मुल्क, हैदर अली, या फिर टीपू सुल्तान। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा निजाम उल हक। किसके? निजाम उल मुल्क, सॉरी, निजाम उल मुल्क के द्वारा रखी गई थी। कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क, हुविस्क, कुजुल, कडफिसेस, या फिर वासुदेव। यहाँ पर वासुदेव लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? देखिए कुषाण वंश के बारे में पूछे तो याद रखिएगा कुजुल कडफिसेस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चालुक्य वंश वेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 3 थे आपका, कल्याणी, बादामी और वेगी। तो ये हम 2 के बारे में बता चुके हैं। अब दोनों के बारे में आपको बताना है ना, कल्याणी के बारे में बताना है। कहां पर? अब बताना है कल्याणी के बारे में और बादामी के बारे में। इन दोनों के संस्थापक कौन होंगे चालुक्य वंश के, ये याद रखिएगा। 3 मैंने आपको बताए थे, तो 2 बता चुका हूं, तीसरा ये है। तो इन दोनों के बारे में आप बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कौन थे। अब वेगी के बारे में जान लेते। विष्णुवर्धन है, राजराज चोल है, अब महेंद्र वर्मन है, या फिर
पुलकेशिन द्वितीय कौन है? 38 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका विष्णुवर्धन, है ना, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गंग वंश के संस्थापक कौन थे भैया? नरसिंह देव थे, अनंत वर्मन थे, भानुदेव थे या फिर ब्रजहस्त पंचम थे? 39 का सही आंसर क्या होगा? गंग वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो वज्रहस्त पंचम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, लोहार वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछे, शंभु वर्मन थे, हर्ष थे, संभा थे या फिर संग्राम राज थे? तो याद रखिएगा, लोहार वंश के बारे में पूछा तो संग्राम राज आपका करेक्ट आंसर होगा। टोटल कितने प्रश्न बताए थे हमने? 40, और 40 प्रश्न यहीं पर आपके समाप्त होते हैं वंश और उनके संस्थापक से संबंधित। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आपको क्या करना भैया, लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो भी एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर लाभ हो जाए, है ना। तो और वीडियोस के लिए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कौन सा वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो जल्द ही दोस्तों की नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।